बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने शैतान को ताकत दी है कि वो हमारे दिल की बातें जान लेता है, वो हमारे दिलों में सरगोशी करता है। अगर हम किसी नेक काम का इरादा करते हैं तो वो हमें रोकता है, अगर कोई बुरा काम करने का इरादा करते हैं तो वो हमारी हौसला अफजाई करता है। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में नोट किया होगा, अगर नेकी के काम का इरादा करते हैं तो हमारे दिल में ख्याल आता है बाद में कर लेंगे, या इस नेकी के काम के मुतालिक कोई मनफी बात दिल में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई गुनाह का इरादा करते हैं तो दिल में हौसला अफजाई महसूस होती है, जैसे कि झूठ बोलना सख्त गुनाह है, लेकिन शैतान दिल में ख्याल डाल देता है मसलहत के तहत झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं, यानी वो हमें गुनाह के काम आरास्ता करके दिखाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1354 में है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इब्ने सयाद के पास गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, मैं इसे कत्ल कर देता हूँ अगर यह दज्जाल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो दज्जाल है तो तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इब्ने सयाद के पास गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से कुछ सवालात किए। सवालात काफ़ी हैं, लेकिन मैं अभी अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बात करूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मेरे दिल में क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब सूरह दुखान नाजिल हुई थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी ये बात किसी को नहीं बताई थी, यानी सूरह दुखान अभी दिल में थी। जब इब्ने सयाद से पूछा कि मेरे दिल में क्या है, इब्ने सयाद हकीकत तो नहीं जान सका, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच गया। अद्दुख है, यानी दिल में अद्दुख है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की तुझ पर लानत हो, तू कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। यहाँ इस वाक़े से मालूम होता है इब्ने सयाद पूरी सूरत तो ना जान सका, लेकिन उस सूरत की एक आयत को जान लिया, यानी उसने इस एक आयत का अंदाज़ा लगा लिया था। कुछ लोग जो शैतान के पैरोकार हैं, वो शैतान के ज़रिए हमारे दिल की बात जान लेते हैं। जैसे हर इंसान के साथ नेकी का फरिश्ता और एक शैतान मौजूद होता है, तो ये शैतान दिल की बात जानकर दूसरों तक पहुंचा देता है। शैतान इंसान की रगों में खून की तरह गर्दिश करता है, यानी जब कोई इंसान दिल में कोई बात सोचता है तो वहाँ तक शैतान की रसाई होती है, यानी वो दिल की बात को जान सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस वाक़े से और मुख्तलिफ वाक़यात से मालूम होता है कि शैतान की इंसानी दिल तक रसाई है। लिहाजा अगर कोई शख्स आपके दिल का हाल या कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हैं, यानी लोगों से छुपी हुई हैं, तो याद रखिएगा वो शख्स शैतान की मदद ले रहा है, क्योंकि शैतान हमारे दिल की बात जानकर किसी दूसरे इंसान को या शैतान को बता सकता है। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4719 में है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इब्ने आदम के बदन में इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून गर्दिश करता है। एक और वाक़े में बयान किया गया है कि एक शख्स को हाकिम के पास लाया गया। उस शख्स का ये दावा था, जब लोग मुट्ठी में कंकरियाँ उठाते तो वो बंद मुट्ठी में कंकरियों की तादाद बता देता था। हाकिम को बताया गया कि एक शख्स चालबाजी कर रहा है, शोबदाबाजी कर रहा है। हाकिम ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। लाने का मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए यह शोबदाबाजी है, इसकी कोई हकीकत नहीं, और लोगों को गुमराह होने से बचाया जाए। जब उस शख्स को हाकिम के पास लाया गया तो हाकिम ने हाथ में कंकरियाँ उठाईं और पूछा, बताओ कितनी कंकरियाँ हैं? तो उस शख्स ने सही तादाद बता दी कि तुम्हारे हाथ में इतनी कंकरियाँ हैं। इसके बाद हाकिम ने फिर कंकरियाँ उठाईं और पूछा, बताओ अब कितनी हैं? तो वो शख्स नहीं बता सका। इसके बाद हाकिम ने उस शख्स को सज़ा दी और लोगों से कहा, लोगों
جب میں نے پہلی بار کنکریاں اٹھائی تھیں تو گن کر اٹھائی تھی، اس لیے شیطان نے میرے دل کی بات اس تک پہنچا دی۔ تو جب میں نے دوسری بار کنکریاں اٹھائیں تو میں نے بغیر گنے اٹھائیں۔ جب مجھے ہی نہیں معلوم تھا تو شیطان کو معلوم نہ ہو سکا، اس طرح اس شخص کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جادوگر، کاہن شیطان کی مدد لے کر دل کی باتیں معلوم کرتے ہیں، یعنی انسان کے اندر کا شیطان دل کی بات معلوم کر کے دوسرے جن یا شیطان کو بتاتے ہیں اور وہ یہ بات جادوگر اور کاہن وغیرہ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کا مشن ہے، وہ ہمیں ناکام کرنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے وہ ہماری زندگی میں ایک دوسرے کو غصہ دلا کر لڑائی جھگڑا کرواتا ہے، گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی بے سکونی پیدا کرتا ہے، میاں بیوی کو لڑاتا ہے اور مختلف قسم کے وسوسے ڈال کر گناہ کرواتا ہے۔ اس طرح سے زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے اور ہر وقت بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے شیطان، اللہ کے سامنے اس کا کوئی زور نہیں، لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں آ جائیں گے تو ایک شیطان تو کیا، شیطان کی ساری فوج مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیں مل کر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیں، اس امید اور یقین کے ساتھ یہ ہمارے لیے راحت و سکون کا باعث بنے اور ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔